आज के इस चलचित्र के तीन प्रमुख भाग हैं। एक है साधना, दूसरा है भगवती त्रिपुरा सुंदरी और उनका सहस्रनाम, और तीसरा है भैरव। इन तीनों की ही चर्चा हम दो भिन्न बातों के साथ में करेंगे। चर्चा तत्व को लेकर के है और इसी कारण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं साधना की। साधना शब्द से जो सामान्य रूप से समझ में आता है वो ये कि किसी भी वस्तु को या विषय को आप साध लें। मंत्र साधना की बात करते हैं तो मंत्रों को साध लिया है। मंत्रों को साधने का अर्थ ये हो गया कि आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया है। सिद्ध का भी अर्थ ये होता है कि आपने जो मंत्र की अपनी एक विधि है, कितने संख्या तक जप करना है, किस प्रकार से करना है, वो आपने पूर्ण कर लिया है। इसे मंत्र की सिद्धि कहते हैं, मंत्र का सिद्ध हो जाना कहते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह आती है कि आप पूरी विधि विधान से भी जब मंत्र का पूरा विधान कर लेते हैं, तब भी क्या वो मंत्र आपके लिए उस प्रकार से कार्य करते हैं जिस प्रकार का आपने ध्यान किया होता है, जिस प्रकार की आपने इच्छा रखी होती है। मंत्र की शक्ति इतनी अपार होती है कि आपने मंत्र का प्रयोग किया और कार्य हुआ। होना तो यही चाहिए। मंत्र जपा और देवता प्रकट इस कारण से नहीं कि वे आपके अधीन हो गए हैं, इस कारण से क्योंकि मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया है, मंत्र की अपनी एक शक्ति है। परंतु ऐसा होता नहीं है। कलयुग में तो ऐसा बहुत ही कम सुनने को आता है। इसका कारण क्या है? तो एक बात हो गई है, जो बाह्य रूप से हम साधना को समझते हैं, सिद्ध करना, देवता को भी सिद्ध करने की कई सारी बातें आ जाती हैं। परंतु यहां पर एक तात्विक बात जो है, जो कि सत्य बात है, जो कि अनुभव करने योग्य बात है, वो ये कि साधना नहीं मंत्र को होता है, नहीं देवता को, उतनी शक्ति भी नहीं होती है। साधते हम स्वयं को है, स्वयं की ही इच्छा को, स्वयं के ही मद मात्सर्य लोभ इत्यादि को, स्वयं की ऊर्जाओं को हम जब साध लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, इन पर नियंत्रण रख लेते हैं, तभी हमारा उत्थान होता है। और जब हमारा उत्थान होता है, तब हम पहुंचते हैं अगले स्तर पर, जो है भैरव का स्तर, जहां पर आप शिव हैं। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया है, इसका अपना एक क्रम होता है। आपने सुना होगा कि साधना जब आप करते हैं तो उसमें एक बारी में नहीं होता है, 2-3 दिनों में नहीं होता है, कई महीनों लगते हैं, वर्षों लगते हैं। क्यों लगना चाहिए? यदि मंत्र में शक्ति है तो क्यों लगना चाहिए इतना अधिक समय? वो कारण यह होता है कि हमारा स्वयं पर जो नियंत्रण है, हमारा स्वयं पर ही जिस प्रकार का आधिपत्य होना चाहिए वो है नहीं। हम स्वयं तो इंद्रियों के अधीन होते हैं। तो साधना का तत्व ये है। इसी कारण अब देखेंगे कि जब हम बात करते हैं भैरव साधना की, तो बटुक भैरव की साधना पहले आती है। श्री ललिता की साधना की बात करते हैं तो वहां पर भी पहला मंत्र जो श्री विद्या में दिया जाता है वो श्री बाला का होता है। ये दोनों जो हैं, बटुक और बाला, ये काल भैरव, महाभैरव और श्री ललिता, इन्हीं का बीज रूप है। ये बीज रूप है। पात्रता जो है एक व्यक्ति की, वो यही चुनते हैं। पात्रता जब होती है तभी शक्ति का संचारण होता है। शक्ति अन्यथा क्यों आएगी? वो देवता जो है वो क्यों आपके सामने प्रकट होंगे? आप क्या उस प्रकार की क्षमता रखते हैं कि वो जो दिव्य प्रकाश है उसे आप झेल पाए? हमें स्वयं को ऊपर उठाना होता है और यही साधना का कार्य है।
तो पहला जो हमारा विषय था उसका तत्व ये है कि जब भी आप साधना करने बैठे, ध्यान करने बैठे, इसी कारण तंत्र के ग्रंथों में कहा जाता है स्वयं को शिव मान करके। इसी कारण साधना काल जो होता है उसमें कुछ नियम होते हैं कि आपका जो व्यवहार हो, आपका जो आचार हो, आपकी जो आपका सोच हो, वो भी पवित्रता की ओर जाता हुआ रहे, क्योंकि उस काल में आप भैरव होते हैं, उस काल में आप भैरवी होती हैं। काल एक बार समाप्त हो गया, आपने पूरा वो विधान कर लिया, उसके बाद में सामान्य रूप से आप जो जीवन बिताते हैं वैसे रहेगा, परंतु वो जो समय है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं भैरव की ओर। भैरव का भी हम जब दो भिन्न रूपों में भैरव को समझते हैं तो यहां पर भी हम तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। भैरव का तांत्रिक ग्रंथों में, पुराणों में जो जिस प्रकार का रूप आता है वो बड़ा ही विचित्र सा है। तंत्र के ग्रंथों में भैरव के दो अर्थ आते हैं। एक आता है जो भीरू है, जो भयंकर रूप रखता है, वो भैरव है। शत्रु, आपके शत्रु हैं जिसे देख करके वो भयभीत हो जाए, उसके चित्कार से ही वो भैरव है। फिर एक और जो अर्थ आता है वो ये है कि जो भ र व जो करता है, अर्थात भरण रमण वरण जो करता है। भरण अर्थात जो सृजन करता है, रमण अर्थात जो पालता है, और वमन, वमन का अर्थ होता है उल्टी करना, संहार। उसने सृजन किया है, उसने पाला है, उसी ने निकाल दिया है। यानी कि हम शब्द से भैरव को शिव ही जानते हैं। जो सृष्टि, संहार, स्थिति, जो तीनों ही कर सकता है वो शिव ही तो है, वो परब्रह्म ही तो है। तो यहां पर भैरव परब्रह्म है, परंतु ये एक बाह्य रूप हो जाता है। भैरव की पुराणों में जो कथाएं आती हैं वो यही है कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी से शिव का अपमान हो जाता है, काल भैरव प्रकट होते हैं, शिव का एक मुख काट देते हैं, वो कपाल चिपक जाता है, फिर काशी का महात्मा आता है। इस प्रकार से कथा स्कंद पुराण में आती है। ये सब सुनना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि इससे उस देवता, यानी इस संदर्भ में भैरव या फिर ललिता का एक महात्मा आपके आगे आता है, समझ में आता है, आपकी धारणा प्रबल होती है। परंतु ये बाह्य रूप है। परब्रह्म को भी हम जब बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं तब आपका स्वयं का उत्थान नहीं होता है। शक्ति कार्य किस प्रकार करती है, देवता कार्य किस प्रकार करते हैं, इसे समझने के लिए हमें भैरव का जो दूसरा तत्व है उसे समझना होगा। भैरव, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब आप साधना करते हैं तब आप स्वयं भैरव हैं। जब आप ये देखते हैं कि आपकी स्थिति अब इस प्रकार की हो रही है, जब आप मान करके चलते हैं कि आप ही भैरव है, तब आप ही सृजन कर रहे हैं, आप ही स्थिति, आप उसका संचालन कर रहे हैं और आप ही ने संहार कर दिया है। कैसे? हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। आप ही ने स्वयं ने रचा है आप ही की दुनिया। ये दुख जो है, ये जो सुख है, जिसे आप सुख मान करके चल रहे हैं, जिसे आप दुख मान करके चल रहे हैं, ये आप ही ने रचा है। एक घटना घटी है, घटना केवल घटी तो है, उस घटना को आपने सुख का एक आडंबर दे दिया, दुख का एक आडंबर दे दिया। किसी बच्चे के किसी टेस्ट में 100 में से 90 मार्क्स आते हैं। इस 90 को आप किस दृष्टि से देखते हैं, उसी से उस बच्चे के शाम कैसे बीतेगी उस पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो कहते हैं कि 90 आए हैं, बाकियों को देखो कितने आए, तो ये दुख में बदल जाता है, शाम को बड़ा उदासीन माहौल हो जाएगा। यदि आप उस प्रकार के हैं कि अरे वाह 90 आ गए, क्या बात है, चलो पार्टी करते हैं, शाम को वही माहौल आपका सुखमय हो जाता है। तो घटना केवल घटती है,
सुख दुख आपने रचा है, फिर आप उसकी स्थिति को भी संभाल करके रखते हैं। माया है, माया को आनंद के साथ में इसमें समय व्यतीत करना चाहिए। सभी ऋषि मुनि यही बात कहते हैं, सभी महान तपस्वी यही बात कहते हैं। माया जो है इसका तो आनंद लिया जाता है, यही तो देवी है, यही तो मां है। मां का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, आनंद लीजिए। फिर यहीं पर ही एक साधक की योगी के रूप में परिपक्वता आती है, समझते हुए कि कब इस पर आप लगाम लगाएं। स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं। आपके अंदर वो मैच्योरिटी आए कि आप कब इसको थाम लें। अब समय आ गया है इसके संहार का। क्रोध आया, क्रोध करने के पास का आपके पास में कारण भी है, क्रोध कर लिया, परंतु क्रोध पर नियंत्रण भी होना चाहिए। आप भैरव है। साधना काल में जब आप इस प्रकार से इस दृष्टिकोण के साथ में, इस कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप बैठते हैं, आपकी साधना केंद्रित होती है। तभी आप स्वयं का उत्थान देख पाते हैं दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव क्या है? यदि दृष्टा भाव आनंद नहीं ले रहा है, तब आप दृष्टा तो है ही नहीं, तब तो आप एक पात्र हो गए हैं। दृष्टा पात्र नहीं है, वो इस संसार में रहता है, इस संसार के अंदर उसे सभी सुख दुख का भोग करता है, परंतु अंत में वो दृष्टा ही होता है। जब आपके भीतर ये भाव है तब आप भैरव हैं। और यही बात आती है बाह्य ऊर्जाओं के साथ में, मंत्रों के साथ में। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो भैरव का मंत्र है, वो किसी भी देवी देवता का मंत्र है, तब बाहर की जो शक्ति है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सिद्धांत आप कभी नहीं भूलें। जो बाहर है, जो ब्रह्मांड में, वही आपके भीतर भी है। जब आप इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो आपकी बाह्य ऊर्जा है उसे आप संकुचित करके अपने भीतर लेकर के आते हैं, और फिर भीतर की जो ऊर्जा है वो मंत्र के सानिध्य से, मंत्र देवता है, मंत्र की ऊर्जा से आप स्वयं के भीतर का जो तत्व है उसे जागृत करते हैं। देवता तथास्तु बोल करके जो एक आपको सिद्धि प्रदान करते हैं, वो किस प्रकार से होती है? देवता ने तथास्तु कहा तो जो आपके भीतर जो जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में वो जो आपकी कामना थी, उस कामना को पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो ऊर्जा का संचालन होना चाहिए, जागरण होना चाहिए, देवता की कृपा से, गुरु की कृपा से आपके शरीर के भीतर वो ऊर्जा, वो आकर्षण स्थापित हो जाता है। आपको लगता है आपके कार्य जो हो रहे हैं वो अनायास ही हो रहे हैं। अनायास नहीं हो रहे हैं। आपने शरीर से, आपने उन कार्यों को करने के लिए अपनी स्थिति इस प्रकार से कर ली कि वो आकर्षित, वो जो एटम्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मैटर के ऊपर जाते हुए वो आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर उस प्रकार की ऊर्जा का संचालन हो रहा है। भैरव तत्व यहां पर आ जाता है। अब हम इसके और आगे चलते हैं श्री ललिता और ललिता के सहस्रनाम पर। यहां पर मैं बहुत सारे जो नाम हैं उनका विवरण नहीं दूंगा अभी, क्योंकि वो अगले भाग में होगा इसी श्रृंखला के, परंतु कुछ नामों का यहां पर उल्लेख आवश्यक है। एक है महाभैरव पूजिता, एक में आता है मार्तंड भैरव समाराध्या, फिर आता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी, क्षेत्रपाल समर्चिता। यहां पर क्या हो रहा है? क्षेत्रपाल अर्थात भैरव। क्षेत्र हम कहते हैं शरीर को, क्षेत्र शरीर है। सहस्त्र नाम में भगवती का उनके शरीर का जो पूरी पूरी उनका सुंदर जो पूरा एक अलौकिक जो शरीर है उसकी चर्चा करी गई है। फिर बाह्य रूप से ही उनके युद्ध की चर्चा करी गई है। फिर बाद में आता है कि श्री चक्र जो है वही देवी है, और जो श्री चक्र है वही हमारा शरीर है।
फिर ये भी आता है सहस्रनाम में कि मज्जा हो, अस्थि हो, हृदय हो, मूलाधार हो, स्वादिष्ठान हो, अर्थात सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, इन सभी की अधिष्ठात्री जो है वो ललिता ही है, वो देवी ही है। अर्थात बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी सभी कुछ देवी है। वो अधिष्ठात्री रूप से है या फिर पालिनी रूप से है, सब देवी है। यानी कि यहां पर भी जब हम भिन्न देखते हैं कि एक बाह्य रूप हो गया है, देवी दिखती कैसी है, उनके नयन कैसे हैं, उनकी जंघा कैसी है, कमर कैसी है, ये सारी बातें जो हैं ये बाह्य रूप से आ जाती है। भंडासुर के साथ में युद्ध जो है ये आंतरिक है, परंतु इसको भी हम समझते हैं कि कोई एक असुर था और इस प्रकार से हुआ। परंतु यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है जो कि ललिता उपाख्यान में आता है कि शंभु ने देवी की अर्चना करी, देवी का ध्यान किया, बलि दे करके वो चिदाग्नि से देवी को प्रकट होने की प्रार्थना करी। यानी शंभु जो है, शिव जो है, भैरव जो है, वो देवी की अर्चना कर रहे हैं। महाभैरव पूजिता, महाभैरव जो इस संपूर्ण संसार का जो पालन कर रहे हैं, संहार करते हैं, सृजन करते हैं, वे स्वयं देवी की अर्चना कर रहे हैं। तो जब आप स्वयं को व्यक्ति मान करके, एक मानव मान करके पूजा करेंगे, तब आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो आप देखेंगे कि शिव अर्चना कर रहे हैं और शिव को बलि देनी पड़ती है, शिव सतत ध्यान में रहते हैं, तो आपका उत्थान होना आवश्यक है। ललिता की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर श्री चक्र ललिता का जो है वो शरीर है पूरा। यानी जब तक आप स्वयं को श्री चक्र, अब श्री चक्र के समान तो समझना बड़ा ही कठिन है, परंतु जब तक आप स्वयं के भीतर उस प्रकार की ऊर्जा को मान करके नहीं चलेंगे, अनुभव एक अलग बात है, परंतु मान करके नहीं चलेंगे, तब तक आपकी साधना जो है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, मंत्र पढ़ा और देवता उपस्थित, मंत्र पढ़ा और कार्य हुआ, पात्रता जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। इसी कारण अंगन्यास होता है, करन्यास होता है, न्यास का अर्थात ही स्थापना होता है। ये तंत्र का एक बहुत सैद्धांतिक एक विषय है कि आप स्वयं के भीतर देवता की उस शक्ति को स्थापित करें। तो इन सभी बातों का, इन सभी बातों का जो एक अर्थ ये आ जाता है भाव के साथ में, वो ये कि साधना में भैरव या भैरवी रूप से आप स्वयं को मान करके चले। सर्वप्रथम मानना ही होता है, अनुभव उसके बाद आता है। और इसी कारण कहते हैं कि श्री माता में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो उस प्रकार से आप आगे चलेंगे, तभी आप भैरव को समझ पाएंगे और भैरव के माध्यम से श्री ललिता को समझ पाएंगे। इस चर्चा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूं। अगला जो हमारा चलचित्र होगा उसमें हम उन नामों पर, श्री ललिता सहस्रनाम के उन नामों पर चर्चा करेंगे जो कामेश यानी कामेश्वर भैरव के बारे में है, क्षेत्रपाल अर्थात भैरव के बारे में है, और मार्तंड भैरव जो कि भैरव के बारे में है। तो हम भैरव और मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इन दोनों को ही हम समझते हुए आगे चलेंगे अगले चलचित्र में। आशा करता हूं कि आपको ये चर्चा, ये तत्व की बातें, ये आपको आनंदित करा होगा, इन्होंने सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद भी लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, औरों से भी करवाएं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो सही कि वीडियो कैसा लगा, परंतु पहला कमेंट जो है उस पर जाकर के पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।